हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजय निरुपम जी, मेरे पुराने मित्र। कांग्रेस में थे तो मुझसे बात नहीं कर सकते थे, बॉयकॉटेड थी मैं, लेकिन आज कांग्रेस से बाहर निकले हैं तो आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। संजय निरुपम जी, याद तो होगा मेरा नाम नाविका कुमार है। थैंक यू। कम से कम 25 साल से तो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन साथ बैठने में मनाही थी। आज क्या कहेंगे? नहीं, आप नाविका जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, लेकिन शायद आज वो कंपल्शन नहीं है, इसलिए मैंने हाँ बोला आपके आने के लिए। संजय निरुपम जी, आज आपने अब कांग्रेस से इस्तीफा आपने दिया या उन्होंने आपको निकाला, इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है। पहले तो ये बता दीजिए, इस्तीफा था या आपको पार्टी से निकाला गया? मैंने कल शाम को, कल जब दोपहर में मुंबई में ऐसी चर्चा उठी कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, इसके पहले 2 दिन पहले ही मैंने बोल दिया था कि 1 हफ्ते के बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा, जिसका जो मियाद है वो आज पूरा हो रहा था। और मैंने मीडिया के लोगों को बोल दिया था कि आप लोग आइएगा और 11:30 बजे थर्सडे हम करेंगे। यानी कल, यानी बुधवार को ऐसी चर्चा उठी कि भाई कोई एक्शन लेने वाले ये है वो है, तो मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था कि अपनी ऊर्जा और सेशनरी मेरे ऊपर बर्बाद मत करिए, मैं वैसे भी फैसला कर रहा हूं और कल मैं जो करना है अनाउंस कर दूंगा। फिर भी मैंने अपना इस्तीफा वगैरह तैयार रखा था। मैंने लेट नाइट कोई 10:40 पर भेजा था और उसके बाद मुझे तत्काल पता चला कि इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे निकाला क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज जो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से निकाला जा सकता है, मैंने कहा बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूं जो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन कल तक मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शिवसेना के सामने सरेंडर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे कामकाज को शिवसेना के हवाले आउटसोर्स कर दिया और शिवसेना जो खुद एक बिखरी हुई पार्टी है, जिसका जनाधार पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में है, स्प्लिट हो गया, एक मतलब एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ है पार्टी में। ऐसी पार्टी, मतलब जो जिसको यूबीटी शिवसेना कहते हैं, ऐसी पार्टी के भरोसे कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। और जिस तरीके से यूबीटी के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और कांग्रेस के सीट शेयरिंग मीटिंगों में हमारे ऊपर जिस तरह से डोमिनेट किया, वह भी मुझे गलत लग रहा था। और आखिर में उसका नतीजा आया कि मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना ने अपने पास ले ली। मैंने कहा यह कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। इससे कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा आएगी और हमारे जैसे लोगों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। तब मैंने एक अपील की थी कि इस बारे में आप कुछ ना कुछ सही फैसला लीजिए और शिवसेना को इतना लिवरेज मत दीजिए, वरना कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए यहां से हद पार हो जाएगी। अब ये एक सच है पार्टी के हित में, पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन ये सच इतना कड़वा लगा कि सच को सुनने समझने और उसका विश्लेषण करने के बजाय उन्होंने मुझे ही सजा दी। तो मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने के मन में जो है कि उन्होंने मुझे निकाला और एक्शन लिया और उससे उनको एक आत्मसंतोष मिलेगा और उनके अभिमान को, उनके अहंकार को तुष्टि मिलेगी, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। संजय निरुपम जी, आपने बड़ी बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपने कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल। आपकी इनमें से किसी से बात हुई पार्टी में जब आप अपना एडवाइस दे रहे थे? ऊपर के 3 लोग तो मिलते जुलते ही नहीं और नीचे के जो 2 लोग हैं उसमें अध्यक्ष जी तो मिलते हैं लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं, और एकदम आखिरी नंबर पे हैं वो सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं जो उनके काम का है उनसे ही। बाकी मिलेंगे भी तो वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। उनकी हिंदी ऐसी होती है जो हम समझ नहीं सकते, अंग्रेजी भी ऐसी होती है जो आधा हिंदुस्तान और आधे कांग्रेसी नहीं समझ पाते, और जो मलयाली बोलेंगे वो हमको समझ में नहीं आता। तो एक संवादहीनता की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, एक मेजर कम्युनिकेशन गैप है। और वो इसको सिर्फ मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान के कई राज्यों में काम करने वाले मेरे जैसे जमीन पर लड़ने वाले लोग उस कम्युनिकेशन गैप को, संवादहीनता को महसूस कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी लॉबी तो बना ली है, अपना अपना कॉकस तैयार कर लिया है, अपने अपने दरबारी तैयार कर लिए हैं,
लेकिन वो सब अब सिर्फ अपने अपने नेताओं के फायदे के लिए, और उसमें उनके बीच कई टकराव भी होते हैं। और लिटरली तो वो तलवार नहीं चलाते, लेकिन समझ लीजिए कि वो तलवार चलाने जैसा ही संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष की वजह से, उनके अपने द्वंद्व की वजह से, उनके झगड़े की वजह से कई बार मेरे जैसे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। और इसमें कई लोग परेशान हैं इस समय कांग्रेस पार्टी में, और आने वाले दिनों में आपको इसके नतीजे अभी और दिखेंगे। तो ये मोटा मोटी तौर पर जो मेरा अनुभव है पिछले कुछ वर्षों में, पहले ऐसा नहीं था। सोनिया जी के जमाने में एक ही पावर सेंटर था और वो ठीक ठाक था। उसके बाद राहुल जी भी बने तो कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद आज जो 2019 के बाद जो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज कांग्रेस पार्टी इसमें और भी कमजोर हो रही है, बिखर रही है। जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी सिकुड़ गई पूरे हिंदुस्तान में, अगले चुनाव के बाद और भी सिकुड़ जाएगी। और 2029 तक तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा हाल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से नेतृत्व काम कर रहा है, जिस तरीके से नेतृत्व जमीन से दोष आप किसको देंगे? डिस्कनेक्ट हो गया। जमीन की जो हकीकत है, उस हकीकत को दोष आप किसको देंगे? राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी चला रहा है वही नहीं तो कौन चला रहा है? भाई ऐसा है तो मैंने तो पता है कोई एक आदमी चला ही नहीं रहा है, 5 लोग चला रहे हैं। जब एक गाड़ी के स्टीयरिंग पे 5 ड्राइवर बैठेंगे तो उस गाड़ी का एक नहीं कई एक्सीडेंट होने वाला है। तो गाड़ी 5 दिशा में जा रही है, कोई इधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो हैं। चल क्या रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा अब जो लोग हैं ना, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बहुत आक्रामक एग्रेसिव होके एक दूसरे को चैलेंज करें। वो बेसिकली वो मुझे दिखता है कि वो लूट खसोट में लगे हुए हैं कि कैसे हमको कुछ मिल जाए। तो जब ये एक मुगलों का जब राज खत्म हो रहा था, तो उस समय जो पूरे देश में अराजकता पैदा हुई थी और एक सरेआम लूटपाट चल रही थी, बिल्कुल वही स्थिति मुझे कभी कभी कांग्रेस पार्टी में दिखती है कि एक पुराना जो शासन तंत्र है वो नष्ट हो रहा है, बिखर रहा है। जिसको जहां जो मिल रहा है वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, वो उसको मोनिटाइज करने या अपने हक में कोई एक निर्णय कराने में लगा हुआ है। और वो जो लोग वहां बैठे हुए हाईकमान बैठ के, उनका इलेक्टिव मेरिट 0 हो गया है। चुनाव हम भी हारे हैं, पूरे देश में सब लोग हारे हैं, लेकिन उनके अंदर वो मादा नहीं रह गया कि अब जाके जमीन पे काम करके चुनाव जीतने के लिए कोई प्रयास करें। अब वो रूटलेस हैं, इलेक्टिव मेरिट 0 हो गया है, बंद कमरे की राजनीति करते हैं और कैसे अपनी रोटी सेकी जाए, कैसे अपनी पोजीशनिंग ठीक की जाए, इस प्रकार के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो आउटडेटेड हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एकदम पॉलिटिकल नायब है, मतलब उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो अचानक हाईकमान बन गए। और तो ऐसे लोगों के हाथ में पूरी पार्टी दे देंगे तो हमारे जैसे लोग जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बेचैन स्थिति में रहेंगे और बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और मैं ऐसा अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग। पर क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज चुनौती देते हैं और चाहे वो अध्यक्ष ना हो पर लीडर कांग्रेस पार्टी में उन्हें ही माना जाता है, उनका क्या रवैया? उनकी कोई मंशा नहीं है कांग्रेस पार्टी को बचाने की? क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा जाए तो कितने बड़े लीडर निकल कर गए हैं, शायद गिनती करना मुश्किल हो। उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में या क्या? आपकी क्या राय, आपकी क्या जानकारी? मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 किया, ऐसा तो लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट सही डायरेक्शन में है क्या? और आप साहब सारे फैसले भी अपने हिसाब से करवाएंगे और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जहां तक एक ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज का संदर्भ है। और मुंबई में जो सीट शेयरिंग की एक प्रोसेस चल रही थी, उस बारे में मैंने उनको आगाह किया था और मैंने उनको SMS किया था पूरा डिटेल में, और वो मैंने मेरे ख्याल से 17 फरवरी को किया था। आज देख लीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसीलिए मैं कहता हूं संवादहीनता है।
हम इतने गए गुजरे और यूजलेस नहीं है कि हमारे मैसेज के ऊपर हमारे हम जो एक इनपुट्स दे रहे हैं वो एक्शनेबल ना हो। उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर कहीं उनका कोई ना कहीं कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन पार्टी में किसी का कोई लेना देना नहीं, सबको अपना अपना ग्रुप है, किसने का सब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से एक्शन लेते हैं और फैसले करते हैं और एक दूसरे को सूट करे इस प्रकार के फैसले होते हैं और यही वजह है कि पार्टी का हाल बहुत बुरा है। संजय निरुपम जी, आपने कहा कुछ लोग ऐसे फैसले लेते हैं जिसे वो मोनेटाइज कर सकें, विस्तार में बताएंगे क्या मोनेटाइजेशन होती है? मैं अब इसमें मुझे बताना अच्छा नहीं लगेगा, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मोनेटाइजेशन हुआ है वो उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं। तो मैं बोलूंगा फला ने फला को पैसे दिए या फला ने पैसे देकर अपना कुछ काम कराया, अपने कुछ कुछ हासिल किया, तो वो एक ऐसा आरोप होगा जिसका सबूत मेरे पास नहीं होगा। तो इसलिए मैं किसी का नाम न लूं तो बेहतर होगा। नहीं, नाम ना लीजिए, पर क्या लेकिन ऐसी चर्चाएं आम रही है और ऐसी बातें बड़ी नहीं, कोई टिकट्स देने में मोनेटाइजेशन होता है, किस फील्ड में मोनेटाइजेशन हो? ने टिकट देने में मोनेटाइजेशन में तो मतलब यहां पर लोगों के पास पीएचडी हासिल है वो नहीं, उसके आगे जा चुके हैं सब। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहां, थोड़ा सा और बता दीजिए, कितना आगे, कहां आगे? अब जाने दो अभी, क्योंकि मैं किसी का नाम लूंगा तो उसको साबित करना बड़ा आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जनरली बता दे रहा हूं, पता नहीं इस बात की जानकारी राहुल जी, सोनिया जी के पास है या नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पार्टी में, दिल्ली में, जो धीरे धीरे एक दीमक की तरह पार्टी को खाता जा रहा है और वो एक दिन पता चला सब कुछ भरभरा के गिर जाएगा। इसकी जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सारे अलग अलग कोटरी में लोग अलग अलग अधिकार लेके बैठे हैं और उन अधिकारों का उपयोग अपने हक में, अपने हित में करते रहते हैं। ऐसा हमको बहुत बार दिखा है। लेकिन ये जो करप्शन की लड़ाई लड़ रही है कि भाई डिक्टेटरशिप हो जाएगी और ये करप्शन के बदले जो ये एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पाक साफ है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो करप्शन के ऊपर एक हाई मोरल ग्राउंड लिया है वो बस सिर्फ दिखाने के दांत हैं, सच्चाई ये सब नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, खिचड़ी चोर का मामला, अगर आप इतना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतने सख्त हैं तो आपको शिवसेना को बोलना चाहिए कि जिसकी ईडी में इंक्वायरी चल रही वो कैंडिडेट कैसे हो सकता है? क्या इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है? और इतनी हिम्मत नहीं है तो उद्धव ठाकरे जो बची खुची शिवसेना के प्रमुख हैं वो अभी रामलीला मैदान जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कमेंट कहते हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी है ये। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और अगर सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपका उम्मीदवार खिचड़ी चोर क्यों है? बड़ी बात। संजय निरुपम, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया जो कि संजय निरुपम अब किधर का रास्ता कर रहे हैं? बीजेपी से मोहब्बत हो गई है या शिवसेना शिंदे गुट से मोहब्बत हो गई है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आज तो छोड़ने का निर्णय था, निकलने का निर्णय था। आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नवरात्रा के दरमियान आपको एक हम जानकारी देंगे अगर कुछ तय हुआ तो। संजय निरुपम जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि कांग्रेस से निकलने से कम एक अच्छी बात यह हुई कि बॉयकॉट आपके और हमारे बीच की वार्तालाप का खत्म हुआ।